नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त जो है झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने एक ट्वीट करके सीधा सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं यूपी सरकार के फैसले को लेकर भी जो है राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि जो प्रश्न उठ रहा है कि जब यूपी की सरकार जो है लगभग 8,000 छात्रों को जो कोटा में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए लगभग जो है 800-900 बसें जो बात कही जा रही है वो भेज सकती है, तो क्या झारखंड की सरकार जो है वो बसें भेजकर वहां जो उनके 3 से 4,000 बच्चे फंसे हुए हैं या फिर मजदूर जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं क्या वो नहीं ला सकते? इसके बारे में जो बातें उठ रही है, हालांकि लॉकडाउन में इस तरह का जो काम हुआ है, लॉकडाउन 2 में आकर जो है ये काम हुआ है, तो क्या ये जरूरी था? इसको लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। बिहार सरकार ने भी जो है साफ कह दिया कि हम बच्चों को अभी नहीं लाएंगे वरना लॉकडाउन का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर हमला किया। एक तरीके से उन्होंने सीधा कहा है कि जब यूपी की सरकार बस भेजकर जो है अपने यहाँ बच्चों को ला सकती है, तो केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? हालांकि यूपी की सरकार ने जो बसें भेजी थी वो यूपी सरकार का फैसला था, लेकिन झारखंड की सरकार ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से मांग की है कि जो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी क्वारंटाइन की अवधि भी अलग अलग राज्यों में पूरी कर ली है, क्या उनको यहां पे नहीं लाया जा सकता? सरकार जो है, केंद्र सरकार उनको लाने की पूरी व्यवस्था करे, वरना झारखंड के साथ जो है सौतेला व्यवहार ही समझा जाएगा। दरअसल ये बातें तब से उठ रही है जब से जो है आपने देखा शनिवार को मिथिलेश ठाकुर पेयजल मंत्री हैं, उन्होंने जो है ये बातें उठाई थी कि जब यूपी की सरकार बसें भेजकर जो है लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को तोड़कर एक तरीके से वो बच्चों को ला रही है, तो फिर झारखंड की सरकार ऐसा जो है झारखंड की सरकार इसलिए ऐसा नहीं करे क्योंकि हम केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश उनका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। लेकिन यह भी मांग उठ रही थी, रामेश्वर उरांव साहब ने स्पेशल ट्रेन चलाने की भी मांग की थी कि स्पेशल ट्रेन जो है वो कोटा से चलाई जाए ताकि जो झारखंड के बच्चे हैं उनको अपने राज्य में वापस लाया जा सके। तो ये पूरा जो मामला है इस पर अलग अलग राज्यों से राजनीति हो रही है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है यहां पर, यानी गठबंधन की सरकार है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहां की अगर कांग्रेस सरकार जो है, वहां जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसके साथ अगर समन्वय कुछ स्थापित करती तो बच्चों की वापसी जो है वो संभव हो जाती। लेकिन ये वक्त इस पर नहीं है बहस करने का, ये वक्त इस पर बहस करने का है कि क्या यूपी के जो सरकार है, यूपी की जो सरकार है उसने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया? क्या दूसरी राज्य सरकारों को दबाव में ला दिया यूपी सरकार का यह फैसला? क्योंकि बिहार की सरकार पहले जो है मजदूर जो नोएडा से भेजे गए थे उसमें से उनके लिए जो है सीमा नहीं खोली गई और वहां पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उनको जो कहा गया था कि वहीं पे रखेंगे। अब भी जो है सीमा खोलने की बात जो है कही जा रही है कि बिहार सरकार जो है किसी भी तरीके से अभी जो कोटा में फंसे हुए छात्र हैं उनको नहीं लाएगी, वरना लॉकडाउन 2 का मतलब क्या रह जाएगा? तो देखना है कि इसके राजनीतिक नफा नुकसान राजनीति में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिलहाल जो राजनीति होती है उसमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो अक्सर होता है वो किसी को दिखता नहीं है, गुपचुप तरीके से वो हो जाता है। तो जो भी अपडेट आएगा इसमें हम जरूर देंगे आपको। लेकिन ये एक बड़ा जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा है हेमंत सोरेन साहब ने। मिथिलेश ठाकुर जी ने पहले आवाज उठाई थी और बन्ना गुप्ता साहब लगातार कह रहे थे कि जो बाहर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं जिनकी क्वारंटाइन की अवधि पूरा हो गई है उसको लेकर जो है केंद्र सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसी भी तरीके की अफवाह को न फैलाएं। 3 मई तक पूरे भारत में लॉकडाउन लागू है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख से छूट मिल रही है, तो ये राज्य के अंदर जो है जो छूटे मिलने का प्रावधान है और वो भी खास करके उन इलाकों में जहां पर रेड जोन नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है, बातें बन रही है, बातें बिगड़ रही है, किसी के मन में कुछ सवाल उठते हैं, किसी के मन में कुछ सवाल उठते हैं। सभी सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, अफवाहों से दूर रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। झारखंड की सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी अपडेट्स आएगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।